नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं पीसीएस में। तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे, पीसीएस, एसएससी, सभी के लिए क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन कौन से सही हैं? कौटिल्य जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इनका 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये 3 नामों से जाना जाता है और परीक्षाओं में हमारे इन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नामों से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया ये किस पर आधारित है। जैसे एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पे है या राजनीति पर है या पॉलिटी पे है, राजनीति पे है या और किसी पर है। तो यह अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है ये राजनीति पर आधारित है। और जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जनक हमारे जो इकोनॉमिक पर है वो एडम स्मिथ है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन जो पहला है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन कौन सही हैं। पहला ऑप्शन है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। हाँ, इसमें जो है दास की बात की गई थी और जो न्यायिक दंड एक प्रक्रिया थी इसमें वो कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ये सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये बात भी सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता था, बात ये भी सही है। तो जैसे कहा जाता है कि न्यायिक दंड था, न्यायिक दंड के अनुसार अब देखें तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें ये कहा गया कि यदि स्वामी के संपर्क से यदि दासी किसी पुत्र को जन्म देती है तो वो दासी और वो पुत्र दासता से मुक्त हो जाता था। तो इस अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन तीनों सही हैं, 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस पे पहला जो है पहले तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक है। आपको बताना है कि कौन सा जो है अभिलेख का जो मिलान है वो सही नहीं है। तो पहला नासिक अभिलेख तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये ठीक है। दूसरा है हाथी गुफा, हाथी गुफा भी ठीक ही है, खारवेल का, कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। भीतरी जो है स्कंदगुप्त का है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है वो ऐहोल प्रशस्ति है। आइए ऑप्शन सी सही है। और डी गिरनार रुद्रदामन का है, ये भी सही है। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, लोथल की एस.आर. राव ने किया, सोरकोट्टा की जो खोज जेपी जोशी द्वारा किया गया, ये भी सही है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी द्वारा किया गया, डॉक्टर जेपी जोशी द्वारा, ये गलत है था पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पहली सूची है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम क्या है।
जो वैदिक के समय नाम था वो आधुनिक समय में किस नाम से पुकारी जाती हैं? तो पहला कुबा। कुबा किस नाम से जाना जाता था? कुबा को काबुल जाना जाता था। पार्षणी को रावी और सतधीरा को गंडक और सतलज को शतुद्रजन के नाम से जाना था। ऑप्शन मिला ये ए के सामने 2, ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है अनेकांतवाद, दूसरा सर्वस्तिवाद और तीसरा शून्यवाद और चौथा स्यादवाद। इनमें से कौन से जैन धर्म से संबंधित हैं? पहला अनेकांतवाद, ये सही है। सर्वस्तिवाद नहीं। शून्यवाद बौद्ध धर्म से है। स्यादवाद जो जैन धर्म से है। तो ऑप्शन 1 और 4 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जिस सूचियों में दिया है, पहले में महाजनपद, दूसरे में उसकी राजधानी। तो मस्त की राजधानी क्या है? और कुरु की सुरसेन अस्मक, आपको इसमें मिलाना है। तो मत्स्य की राजधानी क्या होगी? कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, सुरसेन मथुरा हो गई, अस्मक की पोर्तन या पोटनी। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ऑप्शन ए के सामने 3, बी के सामने 4 और सी के सामने 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सामने 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला एरीपत्ती, वह भूमि होती थी जिस इसमें दिया भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तनियोर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए जाने वाला ग्राम है, ये सही नहीं है। एरीपत्ती और तनियोर दोनों जो है भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व जलाशय, ग्राम जलाशय तथा रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है, ये सही है, दोनों के लिए था। घटिका प्राय मंदिरों के संबंध था, विद्यालय था, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन डी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे। तो पहला ऑप्शन चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। जैसे आप सभी को पता है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। यह बेहद मात्रा में एक उपजाऊ क्षेत्र है, जिसके लिए उत्तर से पाल आए, दक्षिण से राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहार शासकों की जीत हुई। और ये त्रिकोणीय संघर्ष में 2, 3 और 4 शामिल थे। तो ऑप्शन 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन सी में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड्स का सही उत्तर चुनिए। पहला रामानुजाचार्य, दार्शनिक और दर्शन, मतलब वो दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। ऑप्शन ए के सामने 3, ए के सामने 4। अब पहले ही मिल गया। माधवाचार्य द्वैतवाद से है, निम्बकाचार्य द्वैतवाद से है और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से। ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। औरंगजेब के शासन की काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। इन सभी लड़ाइयाँ जो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ी गई थी, इनका कालक्रम अनुसार देना होगा। तो पहले तो सूजा से लड़ाई हो गई थी, ये तो सभी को पता होगा। उसके बाद हुआ है धर्मत का युद्ध 58 में, फिर सामूगढ़ का 58 में ही,
उसके बाद देवराई का युद्ध 59 में। तो ऑप्शन 2, 4, ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 3, 1 सही होगा। 11 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तो कूट का सही उत्तर चुनिए। अब इसमें सूची में शासक अधिकारी दिया है और कबीला, किस कबीले से किस वंश से संबंधित थे। इल्तुतमिश तो सभी पता है, इल्तुतमिश शमसी था, बलबन इल्बरी तुर्क था और जलालुद्दीन याकूत मंगोल था। जलालुद्दीन याकूत हबशी था और मंगू शमसी था। तो ऑप्शन ए के सामने 1 पहला ही सही है। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम को चुनिए। संगम, तुलु, सलू और अविड़ो। अब हम देखते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था जिसके संस्थापक कौन थे विजयनगर साम्राज्य के, तो देखते हैं कि कौन पहले वंश आया उसके बाद कौन सा आया। हरिहर एवं बुक्का बामनी साम्राज्य के संस्थापक, हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के, हसन गंगू बामनी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो उसी में जो विजयनगर था उसमें 4 वंश थे, उन चारों वंशों का क्रम पूछा गया है। तो पहला क्या होना चाहिए, संगम, दूसरा सलू, फिर तुलु और अविड़ो। ये तीनों चारों जो मिल रहे हैं ऑप्शन डी में, तो डी सही होगा। तो आज के लिए यहीं तक। तो अगले वीडियो में आप सब आइए और इसके आगे ही सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद आज के लिए, आप लोग लाइव आए। सिर्फ फ्लिपकार्ट मिनट्स पर मिलती हैं सब्जियां। दी कॉस्ट कर्व इम्पोर्टेंट है। हाँ डिमांड सप्लाई भी। दी कॉस्ट कर्व